हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल ऑल मैथ्स चीजें पे आपका तहे दिल से स्वागत है। स्टूडेंट्स, कक्षा 12 के लिए गणित का चैप्टर नंबर पहला संबंध एवं फलन मैंने स्टार्ट कर रखा था और चैप्टर नंबर पहले के इससे पहले अपनी 19 क्लास कंप्लीट हो चुकी थी, जिनमें मैं आपको आपकी प्रश्नावली 1.2 तक अच्छी तरीके से क्लियर करवा दिया था। तो ये पार्ट नंबर आपका 20 है, जिसमें मैं आपको आपकी प्रश्नावली 1.3 की बेसिक जानकारी से वीडियो को स्टार्ट करने वाला हूं। इससे पहले प्रश्नावली 1.2 अपनी कंप्लीट पूरी हो चुकी है और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और कक्षा 12 के अन्य स्टूडेंट्स तक वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो को अपनी स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 20 है, जिसमें प्रश्नावली 1.3 की बेसिक जानकारी से वीडियो को अपनी स्टार्टिंग करने वाले हैं। चलिए ध्यान दीजिए स्टूडेंट, से प्रश्नावली 1.3 आप यदि पीछे वाले पार्टों को लगातार देख रहे हो तो आपको पूरा अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका है कि आप यदि आपने पार्टों को नहीं देखा है तो जरूर से लगातार आप पार्ट वाइज वीडियो को जरूर से देखें और प्लेलिस्ट की सहायता से प्लेलिस्ट बनी हुई है और क्रमबद्ध तरीके से मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है। प्लेलिस्ट में जाके आप प्रत्येक पार्ट को लगातार देखें ताकि आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। आप 20 में पार्ट देखोगे तो आपके क्लियर नहीं होगा, पार्ट वाइज वीडियो को देखिए आपके पूरा समझ में आएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 1.1 में मैंने आपको संबंध और संबंध के प्रकार अच्छी तरीके से क्लियर करवाए थे। प्रश्नावली 1.2 में अपन फलन और फलनों के प्रकार अच्छी तरीके से क्लियर करे थे। तो प्रश्नावली 1.2 में अपन फलन को पढ़ चुके थे और फलनों के प्रकार भी पढ़ चुके थे। तो इसी के साथ अब फलनों का प्रश्नावली 1.3 की बेसिक जानकारी में पहला टॉपिक आता है फलनों का संयोजन, कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन। तो इस फलनों के संयोजन टॉपिक को पढ़ने के लिए ध्यान से सुनिए, इसका नाम से स्पष्ट है फलनों का संयोजन। तो यहाँ फलनों का संयोजन होगा, तो फलनों का संयोजन तो एक फलन से तो संयोजन करेंगे नहीं। अब नाम ही है यहाँ पर फलनों का संयोजन, तो बताओ कम से कम कितने फलन चाहिए? 2 फलन या फिर 3 फलन या फिर 4 फलन होने चाहिए। तो अपन सबसे पहले इस फलनों के संयोजन वाले टॉपिक को सबसे पहले मैं कुछ सरल या सिंपल एग्जांपल की सहायता से 2 फलन लेकर उनका संयोजन अपन सीखते हैं। यदि अपन इनका संयोजन सीख लेंगे तो अपने आगे वाले जो प्रश्नावली 1.3 में जो क्वेश्चन है, जो एग्जांपल है, वो बहुत इजी हो जाएंगे। तो आपको फलनों का संयोजन कैसे करते हैं वो मैं आपको क्लियर इसमें करवाने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले अपन फलनों का संयोजन समझते हैं कैसे करते हैं। चलिए तो देखिए एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिनकी सहायता से अपने को पता चल जाए कि फलनों का संयोजन अपन कैसे करेंगे। तो मैं कुछ उदाहरण ले रहा हूं, जिनमें से पहला एग्जाम्पल है वो देखिए। मैं 2 फलन लेता हूं और उनका संयोजन करके आपको क्लियर कराता हूं। देखिए 2 फलन लेता हूं, यहां ध्यान दीजिए। यदि एक जो f(x) जो फलन है वो मैं ले रहा हूं 2x-1, चलिए ले लेता हूं 2x-1, तथा gx दूसरा फलन है, gx अक्ष के आधार पर भी ले सकते हो या कोई त्रिकोणमितीय फलन भी ले सकते हो। तो चलिए मैं ले लेता हूं sin x। ठीक है, ये मैंने 2 फलन ले लिए। f(x) जो है 2x-1 है, gx जो है वो sin x है। ठीक है, अब इनका संयोजन, इन दोनों फलनों का संयोजन 4 प्रकार से कर सकते हैं। कितने प्रकार से कर सकते हैं? 4 प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए इन 4 प्रकारों के मैं नाम लिखता हूं। फलन f और फलन g है। फलन f 2x-1 है, फलन g sin x है। इनका 4 प्रकार से अपन संयोजन कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले का फलन f और फलन g का संयोजन, f और g x या f और g भी इसको बोल सकते हो। पहला प्रकार यह है कि फलनों का संयोजन f और g या f और g x के प्रकार से कर सकते हैं। दूसरा प्रकार है GOF। तीसरा प्रकार है फलन f का f के साथ भी संयोजन कर सकते हैं, FOF। चौथा प्रकार है फलन g का g के साथ भी संयोजन कर सकते हैं, यह है GOG, मतलब गोग जो फलन है वो है। अब इनको ऐसे अपन लिख सकते हैं FOF x। अब x इसमें अवयव लिया है प्रांत में से, ऐसा इसको लिख सकते हैं अपन कि भाई प्रांत का अवयव है, और FOF नहीं है, सॉरी GOF है, GOF है, और ये FOF x है और ये आपका GOG x है। तो इन 4 फलनों को अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो इन 4 प्रकार के संयोजन को ऐसे अपन लिख सकते हैं। देखो 4 फलन f का फलन g के साथ संयोजन 4 प्रकार से कर सकते हैं। FOG
GOF, FOF और GOG, इन चारों फलनों को ऐसे अपन लिख सकते हैं। FOG को FOGX भी बोल सकते हैं, GOF को GOFX बोल सकते हैं, और फलन का F के साथ संयोजन FOFX, फलन G का G के साथ संयोजन GOGX। अब देखिए इन चारों को मैं निकालता हूं, ये चार यदि आप समझ में आ गया तो ऐसे मान लेना आप फलनों का जो संयोजन है वो आप समझ जाओगे। तो चलिए पहला लेते हैं FOG। इन चारों को मैं निकालना समझाता हूं आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं बारी बारी से, इन सबको वापस रिटर्न देखिए। तो देखिए बारी बारी से इनको निकालना समझते हैं अपन। पहले निकालता हूं मैं FOG, निकालो से GOF कैसे निकाल सकते हो, पहला जो है वो निकालते हूं, पहला FOG निकालते हैं। चलिए FOG को अपन कैसे लिख सकते हैं, FOGX लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। कैसे, देखिए यदि मान लो ये जो फलन है यहाँ पर देखिए, ये मान लो GOF फलन है और यहाँ इसका x अवयव है, तो इसमें x से इसमें से इस प्रांत में से इसमें x का अवयव डालते हैं और जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो आता है। तो यहाँ पर एक प्रकार का ये प्रांत है x, ठीक है, ये प्रांत का काम करेगा यहाँ पर, और इससे कोई मतलब नहीं है अपने को, ठीक है। तो चलिए आगे अपन कैसे लिखेंगे, FOG को ऐसे लिख सकता हूँ। आगे देखिए इसको अपन कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं F बड़ा कोष्टक और GX, मतलब इसको बोलेंगे F ऑफ GX। कैसे बोलेंगे इसको, F ऑफ GX, ठीक है। अब F का तो F आ गया, सेम टू सेम आ गया, ठीक है। अब GX की जगह क्या डाल सकते हैं, sin x। यहाँ पर ध्यान दीजिए GX का मान वहां पे देख लो क्या है, sin x, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ sin x। क्या लिख सकता हूँ, छोटा कोष्टक ले सकते हो आराम से। अब इसको लिख सकता हूँ sin x। मैंने क्या बोला, FOG फलन को FOGX भी बोल सकते हैं और FOGX को अपन बोल सकते हैं F ऑफ GX बोल सकते हैं, और F जैसा का वैसा GX की जगह मैंने GX डाल दिया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए अब यहाँ पर आ गया FX, जो यहाँ पर ये जो मान है x का, वो मान FX में डाल दो। वापस समझाऊं, ध्यान से सुनिए, FX, ये जो x का मान है वो इसमें डाल दो। तो कैसे डालोगे, देखिए मैं बताता हूं। ये x का मान इसमें डाल दो तो 2 का तो 2, और x की जगह लिखेंगे sin x माइनस 1। कैसे हुआ ये, इसका रीजन यहाँ पर लिख देता हूं ताकि आपके समझ में आ जाएगा। देखिए क्योंकि FX अपने को अगले ने क्या दिया है, 2x माइनस 1। FX जब 2x माइनस 1 है तो इसलिए में क्या आएगा, FX जब 2x माइनस 1 है तो F sin x क्या आएगा, बताइए। FX जब 2x माइनस 1 है तो F sin x क्या आएगा, x की जगह sin x लगा दो, x की जगह sin x लगा दो। तो कैसे लिखूंगा इसको, 2 sin x माइनस 1, ये आपके सामने मैंने निकाल दिया है। तो यहाँ FOG जो फलन है वो आपके सामने निकल के आ गया है। FOG फलन का जो मान है वो निकल गया 2 sin x माइनस 1। क्या निकल के आ गया, 2 sin x माइनस 1 निकल के आ गया, ठीक है। इस तरीके से मैंने फलन F का G के साथ जो संयोजन है वो FOG फलन निकाला है। चलिए दूसरा निकालते हैं। दूसरा कौन सा है, दूसरा निकालते हैं। तो ध्यान दीजिए दूसरा जो है वो निकालते हैं, ये FOG है, दूसरा GOF है। कौन सा फलन निकालते हैं, दूसरा निकालते हैं GOF निकालते हैं। तो GOF को मैं क्या लिखूंगा, GOFX लिखूंगा, ठीक है। अब मैं क्या बोलूंगा, इसको G ऑफ FX बोलूंगा, ठीक है, G ऑफ FX बोलूंगा इसको, ठीक है। इसके आगे देखिए G ऑफ FX इसको बोलूंगा, तो देखिए इसके नीचे देखिए G का तो G हो गया, और FX की जगह FX पूरा रख दो इसके अंदर। यहाँ पे क्या किया था मैंने, GX की जगह GX पूरा रखा था, अब मैं FX की जगह FX पूरा रख देता हूँ। क्या है बताओ, FX वहां से देखिए बताओ, तो छोटा कोष्टक लगा सकते हैं अपने। क्या है, 2x माइनस 1। क्या है भैया, FX क्या है, 2x माइनस 1 है। चलिए आगे मैं अब सामने कर रहा हूँ, आपको नीचे करना है, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं सामने कर रहा हूँ, ठीक है इसकी, ठीक है। तो अब देखिए GX ये x का मान है, तो अपन क्या करेंगे, GX में जाएंगे और x की जगह ये रख देंगे, x की जगह
ये जो है ना ये x की जगह रख देंगे वहां पर, कहाँ पे, gx में। तो कैसे रखोगे, ये gx रहा, x की जगह अपने को ये रखना है, तो कैसे रखोगे, साइन का तो साइन है और साइन का साइन है, और x की जगह अपने को रखना है 2x माइनस 1। तो यहाँ पर रख देता हूँ मैं 2x माइनस 1। क्या रखूंगा, ध्यान से देख लीजिए, 2x माइनस 1 ये आपके सामने आ चुका है। ये कौन सा आ गया, ये कौन आ गया, ये आ गया जी ऑफ, कितना आ गया, साइन इंटू 2x माइनस 1, ये अपना जी ऑफ आ गया। तो मैंने आपको एफ और जी फलन, मतलब एफ और जी का संयोजन एफ और जी निकाला है और जी ऑफ निकाला है। अब दो और बच गया, फलन एफ का एफ के साथ संयोजन एफ ओ एफ, और जी का जी के साथ संयोजन जी ओ जी बच गया। तो इनको आप ऐड करना चाहो तो आप ऊपर फलनों का संयोजन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एडिंग लगा के, कुछ उदाहरण लगा के, उदाहरण नंबर 1 लगा के यदि एफ एक्स लिख के ये ऐड कर सकते हो। और यदि आपको समझ में आ गया तो ऐड करने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट आप फलनों के संयोजन की जो परिभाषा है वो लिख लेना। फिर आप जैसा आपको अच्छा लगे, यदि आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया, आपको ऐसा लग रहा है कि हम कर लेंगे, तो ऐड करने की जरूरत नहीं है, वरना ऐड आप कर सकते हो। तो चलिए दो और निकालते हैं, तीसरा और चौथा एफ ओ एफ और जी ओ जी ओ निकालते हैं। इसको मैं रब करूंगा, इसको आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। तो चलिए तीसरा निकालते हैं अपन, तीसरा फलन एफ का एफ के साथ निकालते हैं, एफ ओ एफ, जिसको अपन बोल सकते हैं एफ ओ एफ एक्स। ठीक है, अब इसको अपन क्या लिखेंगे, एफ को क्या लिखेंगे अपन, देखिए नीचे लिख देता हूं, यहां पर इधर लिख देता हूं थोड़ा, इसको बोलेंगे अपन एफ ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स बोलेंगे इसको। अब एफ वैसा का वैसा एफ एक्स की जगह पूरा रख देता हूं, इसके अंदर पूरा एफ एक्स इसके अंदर रख दो, एफ एक्स की जगह क्या रखोगे, छोटा कोष्टक 2x माइनस 1, क्या रख देंगे, छोटा कोष्टक 2x माइनस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, ध्यान से सुनिए, एफ एक्स, अब क्या करेंगे, एफ एक्स में, ध्यान से सुनिए, एफ एक्स में मतलब इसमें एक्स की जगह ये मान रखना है, क्या, 2x माइनस 1 रखना है। तो कैसे रखूंगा, देखिए 2 का तो 2 और x की जगह 2x माइनस 1 रखना है। तो इसको मैं हल करूंगा तो ये बन जाएगा 4x माइनस 2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सॉरी माइनस 1 हो रहेगा, आगे माइनस 1 और है, तो 4x माइनस 2 माइनस 1, तो इसको हल करूंगा तो 4x माइनस 3 आ जाएगा। कैसे, मैं ये क्लियर करा दूं, ध्यान से सुनिए। मैंने सबसे पहले एफ ऑफ लिखा, एफ ऑफ को अपन एफ ओ एफ एक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, एफ ऑफ एफ एक्स लिख सकते हैं, यहां तक क्लियर हो गया। एफ वैसा का वैसा एफ एक्स की जगह मैंने पूरा डाल दिया है। ठीक है, अब एफ एक्स, ये एफ एक्स है, तो मैं क्या करूंगा, एफ एक्स में जाकर एक्स की जगह ये रख दूंगा। कैसे, चूंकि मैं यहां लिख देता हूं, देखिए आप जानते हैं कि एफ एक्स आपके पास है 2x माइनस 1। ठीक है, एफ एक्स आपके पास क्या है, 2x माइनस 1 है, इसलिए एफ 2x माइनस 1 बराबर क्या आएगा, 2x माइनस 1। एफ एक्स बराबर 2x माइनस 1 है, तो एफ 2x माइनस 1 बराबर क्या आएगा, x की जगह इसमें x की जगह ये लिखा जाएगा पूरा, तो 2 का तो 2 और x की जगह क्या लिखा जाएगा, ये पूरा कौन, 2x माइनस 1 और ये माइनस 1 वैसा वैसा। ध्यान से सुन लीजिए, इस तरीके से ये आने वाला है। कैसे, एफ एक्स बराबर 2x माइनस 1 है, तो एफ एक्स, ये x का मान है, तो x की जगह मैंने लिख दिया 2 इंटू एक्स की जगह, यहाँ पर जो x है इस x की जगह लिख दिया 2x माइनस 1 और ये माइनस 1 वैसा वैसा। फिर इसको हल कर दिया, 2 दूनी 4 और ये आप जानते हैं आगे। तो ये मैंने एफ ऑफ निकाला है तीसरा। अब जी का जी के साथ संयोजन जी ओ निकालेंगे अपन, इसको आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। चलो जी जो संयोजन है वो निकालेंगे। तो चौथा जो संयोजन है वो जी मतलब फलन जी का जी के साथ संयोजन, फलन जी का जी के साथ संयोजन, जिसको मैं बोल सकता हूं जी एक्स। ठीक है, अब इसको मैं लिख सकता हूं जी ऑफ जी एक्स। ठीक है, जी वैसा का वैसा, जी एक्स की जगह पूरा रख दो, क्या आएगा, साइन एक्स। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जी एक्स वहां पे मतलब जी एक्स में इसमें एक्स की जगह, उसमें एक्स की जगह
साइन एक्स लिख देना है। कैसे, ध्यान से सुनिए, ये लिखा जाएगा एक्स की जगह साइन एक्स, साइन तो वैसा कौन सा, और एक्स की जगह साइन एक्स। कैसे हो गया ये, देखिए ध्यान से देखिए, जी एक्स बराबर क्या था, साइन एक्स, जी एक्स बराबर साइन एक्स था, तो इसलिए जी एक्स बराबर साइन एक्स था, इसलिए जी साइन एक्स बराबर क्या आएगा, जी एक्स बराबर साइन एक्स था, तो जी साइन एक्स बराबर क्या आएगा, एक्स की जगह साइन एक्स, साइन वैसा कौन सा, और एक्स की जगह साइन एक्स, ये आएगा। चलिए, ये आपका मैंने निकाल दिया जीओजी, जो गोग है जीओजी संयोजन है वो मैंने निकाल दिया। ये मैंने तीसरा निकाल दिया जीओजी। तो आपको ये निकालना, यदि समझ में आ गया, ये 4 प्रकार से संयोजन आपको निकालने आ गया, तो आप समझ लीजिए आपको ये निकालना आ गया, तो प्रश्नावली 1.3 का पहला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, जिससे आधे सवाल कंप्लीट होने वाले हैं। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, जल्दी से एक एग्जांपल और सिखाऊंगा, एक एग्जांपल के बाद में आप समझ जाओगे। तो चलिए इनको आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। तो मैंने दूसरा जो एग्जांपल है, दूसरे एग्जांपल में 2 फलन ले लिए हैं, एफ एक्स बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, जी एक्स बराबर एक्स प्लस 1, कोई भी फलन लिए जा सकते हैं। तो देखिए इनका संयोजन करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं एफ ओ जी। एफ ओ जी को मैं लिख सकता हूं, एफ ओ जी जो है इसको मैं लिख सकता हूं एफ ओ जी एक्स। अब इसको एफ ऑफ जी एक्स इसको लिख सकता हूं, एफ वैसा कौन सा, जी एक्स की जगह डाल दूंगा एक्स प्लस 1, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब एफ एक्स में जाना है, एफ एक्स में एक्स की जगह ये लिखना है, एफ एक्स में एक्स की जगह एक्स प्लस 1 लिखना है, लिख दो 4 वैसा कौन सा, और x की जगह लिख दो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। समझ रहे होंगे, ये अपना एफ ओ जी आ गया। कौन सा आ गया, एफ ओ जी आ गया। वापस बताऊं, एफ ओ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स की जगह जी एक्स प्लस 1 डाल दिया, ये एफ एक्स हो गया, एफ एक्स हो गया। तो एफ एक्स में फलन एफ एक्स में एक्स की जगह एक्स प्लस 1 लिखना है, 4 माइनस एक्स की जगह एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया। एफ ओ जी निकल गया। अब निकाल देते हैं अपन, पहला एफ ओ जी निकल गया, दूसरा निकालते हैं जी ओ एफ, इसको बोलूंगा मैं जी ओ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, जी वैसा वैसा, एफ एक्स की जगह एफ एक्स डाल दो, जी वैसा वैसा, और एफ एक्स की जगह एफ एक्स पूरा लिख दो, 4 माइनस छोटा कोष्ठक आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या लिखेंगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब ध्यान देने की बात है, जी एक्स में ध्यान से सुनिए, जी एक्स में एक्स की जगह 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिखना है, ठीक है। एक्स कहाँ है, ये रहा, तो इसमें लिख दो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, किसकी जगह, जी एक्स में एक्स की जगह यहाँ पर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये बन गया 5 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या बन गया 5 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देगा, तो मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखिए, यहाँ पर दिखाई देगा शायद इतना में, तो जी ओ एफ बराबर 5 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन चुका है। तो ये आपके सामने जी ओ एफ निकल गया है, जी ओ एफ आ गया, 5 माइनस एक्स स्क्वायर निकल के आ गया है। अब जी ओ जी और एफ ओ निकालते हैं। 5 माइनस क्या आ गया, 5 माइनस एक्स स्क्वायर आ चुका है। चलिए अब निकालते हैं एफ ओ एफ और जी ओ जी। तो चलिए इस तरह मैं निकाल देता हूं, तीसरा और चौथा। तीसरा निकालते हैं, देखिए तीसरा कौन सा निकालेंगे, जी ओ जी, फलन जी का जी के साथ ही संयोजन निकालते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूं जी ऑफ जी एक्स, ठीक है, जी वैसा कौन सा, और जी एक्स की जगह एक्स प्लस 1 लिख देते हैं, जी एक्स की जगह एक्स प्लस 1 मैंने लिख दिया। अब ये जी एक्स है, तो जी एक्स में
एक्स की जगह एक्स प्लस वन लगाना है, जी एक्स में एक्स की जगह एक्स प्लस वन लगाना है, तो एक्स प्लस वन, तो ये बन गया एक्स प्लस दो, क्या आ गया ये जी ओ जी जो है वो आ गया एक्स प्लस दो आ गया, एक्स प्लस दो आ गया। अब चौथा निकालेंगे फलन ऐप का ऐप के साथ संयोजन, फलन ऐप का ऐप के साथ संयोजन, ऐप को आप फलन संयोजन जो है वो निकालेंगे। तो इनको आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, वरना मैं तीसरा निकालता हूँ, इनको रब करूंगा मैं और फिर। तो चलिए स्टूडेंट्स अब अपन बताते हैं फलन ऐप का ऐप के साथ संयोजन, ऐप को आप कैसे निकालेंगे अपन। तो देखिए ऐप को आप निकालेंगे अपन, चौथा संयोजन जो है वो है एफ ओ एफ। तो एफ ऑफ कैसे निकालेंगे, एफ ओ एफ एक्स बोलेंगे, इसको लिख सकते हैं इसे, और इसको अपन लिखेंगे एफ ओ एफ एक्स। अब अपन क्या करेंगे, फलन एफ एक्स की जगह अपन एफ एक्स का मान रख देंगे, तो एफ वैसा का वैसा, और एफ एक्स की जगह अपन क्या रख देंगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने क्या किया, एफ वैसा कौन सा है और एफ एक्स की जगह मैंने 4 माइनस एक्स स्क्वायर रख दिया है। अब एफ एक्स बन गया ये। अब अपन क्या करेंगे, एफ एक्स जो है एफ एक्स में ये जो एक्स का मान है एफ एक्स बन गया, तो एफ एक्स में इस एक्स का मान यूज कर लेंगे अपन। तो कैसे यूज करेंगे, देखिए ये एक्स का मान एफ एक्स में, ये जो एक्स का मान है वहां पर एक्स की जगह अपने को पुट करना है। तो चलिए कैसे करेंगे, 4 वैसा का वैसा माइनस एक्स की जगह 4 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये अपने पास आ गया। और इसका रीजन ये है, इसको ऐसे समझिए, देखिए एफ एक्स अपने पास था 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर एफ एक्स था अपना। अब यदि एफ एक्स ये था तो अपने पास एफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर क्या आएगा, एफ एक्स जब 4 माइनस एक्स स्क्वायर है तो एफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर क्या आएगा, एक्स की जगह 4 माइनस एफ एक्स में एक्स की जगह 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, 4 वैसा कौन सा और 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से अपन लिख देंगे। ठीक है, तो यही काम मैंने किया है। एफ एक्स में ये जो एक्स का मान है, ये एक्स का मान एफ एक्स में एक्स की जगह लिखा है, कैसे 4 वैसा का वैसा माइनस एक्स की जगह 4 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दिया है। ये अपना एफ ओ एफ जो है वो निकल के आ गया है। तो इस तरीके से किन्हीं भी दो फलनों का 4 प्रकार से संयोजन कर सकते हैं, एफ ओ जी, जी ओ एफ और जी ओ जी। इस तरीके से 4 प्रकार के संयोजन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट से ध्यान दीजिए, मैंने आपको आपकी प्रश्नावली 1.3 की बेसिक जानकारी में पहला जो टॉपिक है आपका फलनों का संयोजन जो है, फलनों के संयोजन का जो एग्जाम्पल द्वारा कि 4 प्रकार से फलनों के संयोजन कर सकते हैं, वो मैंने इसमें क्लियर करा है। अब आगे अपन चलते हैं फलनों की परिभाषा में, फलनों के जो संयोजन की जो परिभाषा है वो अपन करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब अपन चलते हैं फलनों के संयोजन की जो परिभाषा है वो मैं आपको क्लियर कराता हूँ, जो बुक में लिखी हुई है उसको मैं आपको क्लियर कराता हूँ। ध्यान से समझ लीजिए फलनों के संयोजन की परिभाषा। चलिए मैं आपको क्लियर कराता हूँ, ध्यान दीजिए। अपने फलन वैसे 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में 2 फलन लेकर जो परिभाषा है वो मैं आपको क्लियर कराता हूँ। देखिए यदि 2 फलन एफ जो फलन है वो समुच्चय ए से बी में तथा जी फलन है वो समुच्चय बी से सी में है, तब एफ और जी का संयोजन जी ऑफ द्वारा निरूपित होता है। फलन जी ऑफ ए टू सी में, मतलब समुच्चय ए से सी में है, और जी ओ एफ एक्स को अपन जी ऑफ एफ एक्स लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी। और यहाँ x जो है वो बिलोंग्स टू ए में है, समुच्चय ए में बिलोंग कर रहा है, द्वारा परिभाषित होता है। तो देख लीजिए स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, मैं वापस बताता हूँ, ध्यान दीजिए। यदि 2 फलन f समुच्चय ए से बी में निरूपित है और दूसरा फलन g समुच्चय बी से सी में निरूपित है, तब f और g का जो संयोजन है वो GOF द्वारा निरूपित होता है। फलन GOF ए टू सी में आएगा, ए समुच्चय ए से सी में निरूपित होगा, और GOF x को G ऑफ एफ एक्स लिख सकते हैं। यहाँ x जो है वो समुच्चय ए में बिलोंग करता है। चलिए डायग्राम से देख लीजिए, ये समुच्चय ए है,
ये समुच्चय बी है और ये जो समुच्चय वो सी है। यहाँ समुच्चय ए से बी में फलन एफ परिभाषित है, फलन एफ परिभाषित है। एक्स का मान जो प्रांत में से एक्स का जो मान है वो यदि एफ एक्स की जगह रखा जाए तो एक्स का अवयव समुच्चय ए के अवयव एक्स का जो प्रतिबिंब है वो एफ एक्स आ जाता है, जो कि वाई के इक्वल होता है, वाई के बराबर होता है। और समुच्चय बी का बी के प्रत्येक अवयव का जो प्रतिबिंब है वो फलन जी की सहायता से जी ऑफ एफ एक्स प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? जी ऑफ एफ एक्स प्राप्त होता है। तो देखिए ये समुच्चय ए से बी में फलन एफ है, समुच्चय बी से सी में फलन जी है और समुच्चय ए से सी में डायरेक्ट फलन जी ओ एफ है। कैसे बोलेंगे? जी ओ एफ, इधर से बोलेंगे जी ओ एफ। तो देखिए फलन ए एफ की बात करें, फलन एफ का प्रांत जो है वो ए है, समुच्चय ए है और सह प्रांत जो है वो समुच्चय बी है। फलन जी की बात करें, फलन जी का प्रांत बी है और सह प्रांत सी है। समुच्चय जी फलन जी ओ एफ की बात करें तो जी ओ एफ का जो प्रांत है वो ए है, समुच्चय ए है और सह प्रांत समुच्चय सी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ जी ओ एफ एक्स में प्रांत जो है वो जी ओ एफ फलन का प्रांत जो है वो समुच्चय ए है और सह प्रांत समुच्चय सी है। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो बी जो है वो फलन बी जो समुच्चय है वो फलन एफ का तो प्रांत है, फलन एफ का तो सह प्रांत है और फलन जी का प्रांत है, इस बात का ध्यान रखना। और जो सी समुच्चय है वो फलन जी का सह प्रांत है। तो यहाँ पर देखिए जो फलन एफ का प्रांत और फलन जी ओ एफ का प्रांत जो ए है वो सेम है और फलन जी का सह प्रांत और फलन जी ओ एफ का सह प्रांत जो सी है वो सेम है यहाँ पे। तो ये फलनों के संयोजन की परिभाषा है जो आपकी बुक में सेम ऐसे लिखी हुई है। तो ये जो परिभाषा है, इस परिभाषा की सहायता से अपन कुछ प्रश्न आगे अपन करेंगे। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, आपके प्रश्नावली 1.3 की जो बेसिक जानकारी में दो टॉपिक है। पहला टॉपिक फलनों का जो संयोजन है वो मैंने आपको पहले इसमें करवाया है और इस फलनों के संयोजन टॉपिक पर आधारित जो उदाहरण है वो उदाहरण नंबर 15 से लेकर 22 तक जो उदाहरण है वो फलनों के संयोजन पर आधारित इस टॉपिक पे आधारित है। तो सबसे पहले फलनों के संयोजन के इस टॉपिक के साथ ही अपने उदाहरण नंबर 15 से लेकर 22 तक अपन करने वाले हैं। यहाँ तक ये जो परिभाषा है, अभी इसी वीडियो में मैंने दो फलनों के संयोजन को करने के जो दो प्रकार बताए थे, फलनों के संयोजन कैसे करें उसके जो दो एग्जाम्पल बताए थे। 4 प्रकार से अपन फलनों के संयोजन कर सकते हैं। एफ ओ जी निकाल सकते हैं, जी ओ एफ निकाल सकते हैं, एफ ओ एफ निकाल सकते हैं और जी ओ जी निकाल सकते हैं। जो मैंने दो एग्जाम्पल करवाए थे इसी वीडियो में वो आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो फेर नोटबुक में, यदि नहीं भी करना चाहो तो उनको समझ सकते हो। लेकिन ये जो परिभाषा है फलनों के संयोजन की, ये परिभाषा आप अपनी नोटबुक में जरूर से ऐड करनी है। और इसके ठीक आगे प्रश्नावली 1.3 की बेसिक जानकारी में एक टॉपिक और बच रहा है वैसे तो, लेकिन इस टॉपिक पर आधारित है, फलनों के संयोजन पर आधारित है। उदाहरण नंबर 15 से लेकर 22 तक अपन पहले करेंगे और इसके 15 से लेकर 22 तक करने के बाद में 22 वाले उदाहरण के बाद में अपने अगला वाला जो टॉपिक है प्रश्नावली 1.3 का एक टॉपिक और बच रहा है वो अपन उसके एग्जाम्पल नंबर 22 करने के बाद में करेंगे। तो इस टॉपिक फलनों के संयोजन पर आधारित एग्जाम्पल नंबर 15 से लेकर 22 तक अपन करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 15 जो है वो अभी से स्टार्ट करने वाला हूँ, इसको आप अपने नोटबुक में जरूर से ऐड कर लीजिए। चलिए चलते हैं एग्जाम्पल नंबर उदाहरण नंबर अपना 15 करते हैं अपन। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर जो 15 है वो आपके सामने है। पहले क्वेश्चन को अपन समझते, देखिए क्या कर रहा है। मान लीजिए एफ फलन 2 3 4 5 से 3 4 5 9 तथा जी फलन 3 4 5 9 से 7 11 15 वाले समुच्चय में दो फलन है। इस प्रकार है कि f2 जो है वो 3, f2 का मान जो है वो 3 है, मतलब 2 पर फलन का मान 3 है, 3 पर 4 है, 4 पे 5 है और 5 पे भी 5 है और g पर 3 है बराबर g 4 बराबर 7 है
और G5 बराबर G9 बराबर 11 है, तो जी ऑफ ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न में दे रखा है, देख लीजिए। ये तो मैं लिख देता हूँ, तीन समुच्चय है, तो 2 3 4 और 5, ये है 3 4 5 9, और ये है 7 11 और 15। ठीक है, अब अपने को दे रखा है F2 बराबर 3 है, F2 बराबर 3 है, F2 का जो प्रतिबिंब है वो 3 है, और 3 बराबर 4 है, 3 का जो प्रतिबिंब है वो 4 है, और 4 बराबर 5 और 5 बराबर भी 5 है, तो 4 बराबर भी 5 है और 5 बराबर भी 5 है। ठीक है, ये प्रश्न में दे रखा है, प्रश्न देख लीजिए, आपके सामने आ रहा है। और आगे G3 G4 बराबर 7 है, G3 और G4 बराबर 7 है, G3 है और G3 है, ये फलन F है, और ये जो फलन है वो G है। G3 और G4 बराबर दोनों बराबर 7 है, G3 भी 4 है, मतलब 3 का प्रतिबिंब भी 4 है, 3 का प्रतिबिंब भी 7 है, और 4 का प्रतिबिंब भी 7 है। G3 और G4 दोनों 7 के बराबर प्रश्न में दे रखा है। ठीक है, G3 बराबर G4 तथा G5 बराबर G9 11 है, G5 बराबर भी 11 है, G9 बराबर 11 है, मतलब 5 का प्रतिबिंब और 9 का प्रतिबिंब दोनों सेम ही आ रहा है। चलिए, अब अपने को प्रश्न में बोला है जी ऑफ ज्ञात करना है। कौन सा क्या ज्ञात करना है? जी ओ एफ जो है वो ज्ञात अपने को करना है। तो जी ऑफ ज्ञात करना है, जी ऑफ फलन होगा एफ से जी में, जी ऑफ फलन होगा समुच्चय इससे उस लास्ट वाले में होगा। तो चलिए देखिए, ध्यान दीजिए जी ऑफ फलन कौन सा होगा। तो जी ऑफ सबसे पहले अपने को सारे निकालने हैं। जी ऑफ में कितने अवयव है? जी ऑफ का प्रांत ये है और सह प्रांत वो है, तो अपने को इसके प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब उसमें मिल जाना चाहिए। ठीक है, ये अपना जी ऑफ फलन है। तो जी ऑफ का 2 पे प्रतिबिंब देखेंगे, 3 पे देखना है, 4 पे और 5 पे। तो चलिए पहले जी ओ एफ निकालता हूँ 2। तो जी ऑफ 2 कितना है? जी ऑफ 2 है 7। ठीक है, जी ऑफ 2 कितना है? 7 है। इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए जी ओ एफ जी ऑफ 2, जी ऑफ 2 कितना है? पहले इसको लिख देंगे जी ऑफ एफ 2, ऐसे लिख सकते हैं इसको जिस तरीके से मैंने बताया था वैसे। जी ऑफ 2, तो जी ऑफ एफ 2, तो इसको अपन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसको? देखिए जी ऑफ एफ 2, एफ 2 कितना है? देखिए मतलब 2 पर फलन एफ का मान, 2 पे फलन एफ का मान 3 है, जी 3 है, और जी 3 देख लीजिए कितना है, मतलब 3 पर फलन जी का मान 7 है। तो अब निकालेंगे जी ओ एफ 3 निकाल दिया, जी ओ एफ 2 निकाल दिया, 3 निकालेंगे 3, इसको लिख सकता हूँ जी ऑफ एफ 3। ठीक है, तो जी ओ एफ 3, तो जी एफ फलन 3 पर फलन का मान कितना है? एफ फलन का मान कितना है? 4 है, तो जी 4 पे फलन जी फलन का प्रतिबिंब 7 है। ठीक है, अब निकालेंगे अपना जी ओ एफ 4 निकालेंगे, तो जी एफ 4 हो गया, तो जी एफ 4 पे फलन का मान 5 है। तो बताइए एफ फलन पे 5 का प्रतिबिंब कितना है? 5 का प्रतिबिंब आपका 11 है। चलिए जी ओ एफ 5 बच गया, तो 5 और निकाल देते हैं, जी एफ 5, तो बताइए कितना आएगा? जी 5 पे फलन का मान 5 ही है, तो जी 5 कितना आएगा? 11 आएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। जीवा फलन के प्रत्येक अवयव पे प्रतिबिंब निकालना था, वो निकाल दिया। ये 7 है, यहाँ पे ये भी 7 है, और ये 2 11 आया है। ठीक है, ये अपन निकाल दिया, ये इसका आंसर हो गया। ये उदाहरण नंबर अपना 15 कंप्लीट हो गया। इसको आप अपने नोटों में जरूर से ऐड कर लीजिए। चलते हैं उदाहरण नंबर अपना 16 करते हैं। तो उदाहरण नंबर जो 16 है वो आपके सामने। स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्या करें, जी फलन एफ आर से आर में और एफ फलन आर से आर में तथा जी फलन आर से आर में फलन क्रमशः एफ एक्स बराबर कोस एक्स है और जी फलन है जी अक्स 3 एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित है। तो जी ओ एफ और एफ ओ जी ज्ञात कीजिए और सिद्ध कीजिए कि जी ओ एफ नॉट इक्वल एफ ओ जी। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको इसी वीडियो में शुरू में जी ओ एफ और एफ ओ जी निकालना समझाया था, वैसे इसमें निकालना है। तो चलिए सबसे पहले अपन निकालते हैं जी ओ एफ। क्या निकालते हैं? जी ऑफ निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन जी ऑफ निकालते हैं। तो जी ऑफ कैसे निकालेंगे? जी ओ एफ एक्स लिख देंगे और इसको मैं लिख सकता हूँ जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है,
जी का जी हो गया, एफ एक्स की जगह एफ एक्स का मान क्या लिख देंगे, कोस एक्स। एफ एक्स की जगह एफ एक्स का मान क्या लिख देंगे, कोस एक्स। एफ एक्स की जगह एफ एक्स का मान कोस एक्स लिख देंगे। अब देखिए जी एक्स है, ये एक्स का मान क्या है, कोस एक्स है, तो जी एक्स में एक्स की जगह कोस एक्स लिखना है। जी एक्स में जी एक्स ये रहा, इसमें एक्स की जगह कोस एक्स लिखना है, तो मैं लिख दूंगा 3 कोस 3। देखिए 3 वैसा का वैसा है, और x की जगह कोस एक्स लिखना है, तो कोस एक्स का होल स्क्वायर, इसको मैं लिख दूंगा 3 कोस स्क्वायर एक्स, ये बन जाएगा। ये मैंने निकाल दिया जी ओ एफ, जी ओ एफ निकला 3 कोस स्क्वायर एक्स। अब मैं निकालूंगा इसके इस तरफ, निकाल लो एफ ओ जी, एफ ओ जी यहाँ निकालूंगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एफ ओ जी एक्स, इसको लिख सकता हूँ एफ ऑफ जी एक्स लिख सकता हूँ, और एफ का एफ जी एक्स की जगह लिख दूंगा 3x स्क्वायर, क्या लिख दूंगा, 3x स्क्वायर लिख दूंगा। ठीक है, जी एक्स की जगह 3x स्क्वायर लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, एफ एक्स, ये x का मान है, तो मैं एफ एक्स में जाकर x की जगह 3x स्क्वायर लिखना है। एफ एक्स में जाकर x की जगह 3x स्क्वायर लिखना है। एफ एक्स अपना ये पड़ा, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, कोस ये वैसा का वैसा कोस, देखिए एफ एक्स है, ये x का मान 3x स्क्वायर है, तो एफ एक्स में x की जगह 3x स्क्वायर लिखना है, तो कोस है वैसा का वैसा, x की जगह लिख दो 3x स्क्वायर। तो ये आपके सामने क्या आ गया, एफ ओ जी आ गया। एफ ओ जी कितना आ गया, कोस 3x स्क्वायर आ गया। तो देख लीजिए प्रश्न में क्या सिद्ध करवा रहा था कि जीओ बराबर एफ ओ जी है क्या, तो अपना जीओ ऑफ निकला, वो निकला अपना पास 3 कोस स्क्वायर एक्स, और एफ ओ जी निकला अपने पास कोस 3x स्क्वायर। तो यहाँ इसके नीचे लिख देंगे, यहाँ 3 कोस स्क्वायर एक्स जो है, जी ऑफ का मान 3 कोस स्क्वायर एक्स जो है वो नॉट इक्वल, मतलब ये बराबर नहीं है कोस 3x स्क्वायर के, ये बराबर नहीं है। 3 कोस स्क्वायर एक्स कोस 3x स्क्वायर के बराबर नहीं है, इसका मतलब हो गया, अतः जीओएफ जो है वो नॉट इक्वल एफ ओ जी के, जीओएफ एफ ओ जी के बराबर नहीं है। जीओएफ एफ ओ जी के बराबर नहीं है, तो यही अपने को सिद्ध करवाना था, जो कि सिद्ध हो गया, जीओएफ एफ ओ जी के बराबर नहीं आया है। तो स्टूडेंट्स ये अपना सिद्ध हो गया, ये उदाहरण नंबर आपका 16 हो गया। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको इस वीडियो में आपकी प्रश्नावली 1.3 के बेसिक में पहला टॉपिक जो है, पहला टॉपिक फलनों का संयोजन करवाया है, और पहले टॉपिक से संबंधित उदाहरण नंबर 15 और 16 अपन कंप्लीट करे हैं। इसके आगे वाले जो एग्जाम्पल है, उदाहरण नंबर 15 से लेकर 22 तक इस टॉपिक से संबंधित है। आगे वाले जो एग्जाम्पल है मैं अगले वाले वीडियो में आपको मिल जाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर से कीजिए, और साथ ही अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, जय